सोना तस्करी मामले में फंसी एक्ट्रेस रानिया राव ने बड़ा खुलासा किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानिया राव ने बताया कि उसने पहली बार सोने की तस्करी की और उसने सोना छुपाने का ये तरीका यूट्यूब से सीखा था। बताया जा रहा है कि रानिया राव ने ये जानकारी रासफ खुफिया निदेशालय यानी कि DRI को दिए अपने बयान में दी है। इस दौरान रानिया राव ने अपनी लगातार विदेश यात्राओं और सोने की तस्करी के बारे में बताया। रिपोर्ट्स की माने तो उसने ये भी कहा है कि ये पहली बार था जब उसने दुबई से सोना तस्करी किया था, ना ही उसने पहले कभी दुबई से सोना खरीदा था। राना ने बताया कि ये पहली बार था जब मैंने दुबई से बेंगलुरु में सोने की तस्करी की। उन्होंने DRI अधिकारियों को बताया कि पिछले 2 सप्ताह से अज्ञात विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे। एक्ट्रेस के मुताबिक मुझे 1 मार्च को एक विदेशी फोन नंबर से कॉल आया। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट A पर जाने का निर्देश दिया गया था। मुझे दुबई एयरपोर्ट से सोना लेने और बेंगलुरु में उसे सौंपने के लिए कहा गया था। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने CID को इस मामले में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस अधिकारियों के जरिए संभावित चूक और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने की जांच करने का निर्देश देने वाला अपना आदेश बुधवार को वापस ले लिया। CID जांच का आदेश सोमवार रात को जारी किया गया था। CID जांच को वापस लेने वाले आदेश में कहा गया है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता पहले से ही मामले में रानिया के सौतेले पिता और DGP रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव का संभावित भूमिका की जांच कर रहे हैं। रामचंद्र राव वर्तमान में कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात हैं। दरअसल पिछले 1 साल से रानिया तकरीबन 30 बार और पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई गईं। उनके बार बार दुबई जाने के सिलसिले से ही DRI को शक हुआ और रानिया पर नजर रखी जाने लगी। DGP रैंक के अधिकारी की बेटी होने के बाद कहकर हर बार वो तलाशी से बच जाती थी। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल उसको एस्कॉर्ट करता था। इस बार भी बसवराजू नाम का कांस्टेबल रानिया को एस्कॉर्ट करने पहुंचा था। जब DRI की टीम ने रानिया को पूछताछ के लिए रोका तो कांस्टेबल ने उन्हें ये कहते हुए रोकने की कोशिश की कि रानिया DGP की बेटी हैं, लेकिन DRI के पास टॉप ऑफ था, इसलिए रानिया की तलाशी ली गई और 12 किलो सोने के साथ उन्हें अरेस्ट भी किया गया। DRI के सूत्रों ने यह भी कहा कि इतना सोने को अपने लिबास के अंदर छिपाने के लिए रानिया ने एक खास तरीके की बेल्ट और जैकेट बनवाया था, जिसके अंदर वो सोने के बिस्किट छिपा कर लाती थी। घर की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में कैश और सोना मिला है। इससे ये शक हो रहा था कि दुबई से बेंगलुरु के हर ट्रिप में उन्होंने सोने की तस्करी की होगी और अब तक अपने पिता का नाम लेकर वो तलाशी से बचती रहीं। वहीं DRI ने रानिया राव को गिरफ्तार करने के बाद उनके घर पर भी छापेमारी की थी, जहां से 2.7 करोड़ का कैश और 2.1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जब्त की गई थी। DRI के मुताबिक रानिया राव पिछले 1 साल से 27 बार दुबई गई थी। रिपोर्ट्स के माने तो रानिया राव को 1 किलोग्राम सोना लाने के लिए 1 लाख रुपए मिलते थे। पिछले 15 दिनों में वे दुबई 4 बार गईं, जिसके कारण वे सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थी। कर्नाटक के DGP के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रानिया राव ने पूछताछ में बताया कि मुझे 1 मार्च को एक विदेशी फोन नंबर से कॉल आया। पिछले 2 हफ्तों से मुझे अनजान विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट A पर जाने का निर्देश दिया गया। मुझे दुबई एयरपोर्ट पर सोना लेने और बेंगलुरु में उसे डिलीवर करने के लिए भी कहा गया। साथ ही आपको बता दें कि 3 मार्च को अभिनेत्री रानिया राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने 14.8 किलोग्राम सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपना नाम और पुलिस अधिकारियों को मिली विशेष सुविधाओं का दुरुपयोग कर सोने की तस्करी की। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।